हेलो, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। तो 26 मार्च का करंट अफेयर्स देखेंगे। आप लोग बने रहिए। इसका हैंडी टेन नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे अच्छा रंग बिरंगा हैंडी टेन नोट्स क्या ही होगा। तो ये आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप ज्वाइन कीजिए वहाँ पे, और ये चैनल आपके लिए बहुत काम करता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार 2025 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो ये पाकिस्तान जो है सबसे प्रदूषित देश IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार बना है। यह रिपोर्ट जो है स्विस संगठन यानी स्विट्जरलैंड के द्वारा इसको मतलब प्रदर्शित किया जाता है। IQ एयर, ठीक है। 2025 का ये आंकड़ा है। इसके द्वारा पाकिस्तान के PM 2.5, इसको कैसे इसको इंडिकेट करते हैं PM 2.5, यानी पाकिस्तान का PM 2.5 क्या रहा है? तो वो रहा है 67.3 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। अच्छा, इसका मापदंड क्या है? तो ये जो मतलब होता है ना PM 2.5, जिसका 5 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर से ज़्यादा होगा, वह प्रदूषित शहर कहलाता है। लेकिन पाकिस्तान का यहाँ तो 67.3 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर है। तो ये रहा है। लेकिन जो है इंडिया का कितना रहा है? दूसरे नंबर पर बांग्लादेश रहा है, बांग्लादेश। और छठे नंबर पर इंडिया रहा है, इंडिया रहा है छठे नंबर पर। इंडिया का कितना है? तो इंडिया का है 49 पॉइंट लगभग 3 है, और यह जो है इंडिया का रहा है 49.3 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, इसका इंडिया का रहा है। लेकिन इंडिया में एक शहर है लोनी में PM 2.5 का स्तर जो है 111.5 पर माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर शो ऑफ दिखाया गया है, यह जो कि अत्यंत खतरनाक है। इसके अनुसार WHO के अनुसार जो है PM 2.5 सुरक्षित स्तर मात्र जो है 5 होता है, 5 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर जिसके यहाँ है वो ठीक है। उससे ज़्यादा है तो वो उसके लिए खतरा है, वो प्रदूषित शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 का आगाज किस फिल्म से किया गया? तो सिराट फिल्म से किया गया। सिराट फिल्म के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ये दिल्ली में आयोजित हुआ था। यह पहली बार जो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली में आयोजित हुआ है। इसका आयोजन दिल्ली में भारत मंडपम में हुआ था। 25 से 31 होगी, मतलब 25 से 31 मार्च 2026 तक इसका जो आयोजन होगा। इसमें 47 देश के 130 से अधिक फिल्म जो है इसमें भाग लेंगी। यह इसमें जो फेस्टिवल का आगाज होगा सिराट फिल्म से, जिसके निर्देशक ओलिवर लैक्स हैं। ओलिवर लैक्स जो है सिराट फिल्म के जो है निर्देशक हैं, ठीक है। इस फेस्टिवल में समापन जो हुआ है अमीवा फिल्म के साथ हुआ है। शुरुआत जो हुआ है सिराट फिल्म के साथ भारत मंडपम में आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बन गया? देश का दूसरा राज्य बना है गुजरात। तो पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड ने कब लागू किया? 2024 में लागू किया था। उत्तराखंड ने 2024 में लागू किया था। गुजरात जो है 2026 में लागू किया है। भारतीय संविधान के अनुसार आर्टिकल 44 पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है। इसे लागू करना राज्य की जिम्मेदारी है। अब मतलब हमारे यहाँ जो इंडिया में वह दो तरह के मतलब मामले होते हैं। एक आपराधिक मामले, दो तरह के केस होते हैं, एक आपराधिक और एक होता है दीवानी मामले। दीवानी मामले में जो है विवाह, तलाक, धन संपत्ति ये सब अगर आता है जिसमें खून का कोई रिश्ता नहीं होता, वो दीवानी मामले होता है। उसमें तो समान UCC लागू है, यूनिफॉर्मल सी कोड शुरू से ही लागू है। लेकिन जो आपराधिक मामले होते हैं वह जो है उसमें यूनिफॉर्मल सिविल कोड लागू नहीं था। तो उसको भी जो पहले जो है मतलब आपराधिक मामले जो है धर्म के आधार पर लिया जाता था। लेकिन अब जो है UCC आया, यानी कि उसमें भी आपराधिक मामले में भी UCC लगाया गया, समान नागरिक संहिता, यानी कि सबके लिए समान कानून बनाया गया। इसके लिए जो है और यह जिम्मेदारी राज्यों को दी गई, ताकि आप वो राज्य, उसको जिम्मेदारी है कि राज्य सब पूरे राज्य में जो है लागू कराएं। और यह सबसे पहले जो है उत्तराखंड 2024 में बिल पास हुआ था। लेकिन गोवा में जो है पुर्तगाली, चूँकि गोवा जो है पुर्तगालियों से अलग हुआ है। तो पुर्तगालियों से हम लोग लिए हैं गोवा को, ठीक है, जो कि इंडिया का हिस्सा था। तो
इंडिया का हिस्सा था गोवा। तो वो जब हम पुर्तगालियों से लिए थे तो उसमें ऑलरेडी यूसीसी लागू पहले से किया गया था इसलिए। और लेकिन अगर आधिकारिक तौर पे कहे तो पहला राज्य कौन सा बना है, तो पहला उत्तराखंड, दूसरा कौन सा है तो वह गुजरात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने बेस्ट एशियाई संकट को निपटने के लिए डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर्स और पब्लिक ऑर्डर समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो किसे नियुक्त किया? इसको नियुक्त किया विक्रम मिश्री को, इसको नियुक्त किया। ठीक है, ये एशियाई मतलब बेस्ट मतलब पश्चिमी जो एशियाई देश है यानी खाड़ी देश में, जो आप जानते हैं ईरान इजराइल वॉर चल रहा है, इजराइल मतलब अमेरिका वॉर चल रहा है, उसको मतलब उसके संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने 7 सशक्त कमेटी यानी एम्पावर्ड कमेटी मिलकर जो है 7 एम्पावर्ड कमेटी मिलकर एक संगठन बनाया जिसकी सुपरविजन यानी निगरानी निर्देशन स्वयं प्रधानमंत्री करेंगे। इसकी घोषणा उसने संसद में की है। इसमें ईरान इजराइल संघर्ष से जो है हार्मुज जल संधि जो बाधित हुआ है, हार्मुज जल संधि मतलब में ईरान जो है गेट नहीं लगा दिया, उसने कहा जो इधर से पास होगा उसको मारेंगे, जो अगर वो हमारे दुश्मन है तो उसके मतलब जहाज को उड़ा देंगे। उसके बढ़ते तनाव को जिससे भारत की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर सीधा असर पड़ता है उससे निपटारा के लिए यह जो है लागू किया, यह जो है कमेटी बनाई गई है, 7 सशक्त कमेटी बनाई गई है। ठीक है, जिसमें जो है ऊर्जा कमेटी के हेड जो है एनर्जी सिक्योरिटी के हेड से जुड़ी मामले जो है वह नीरज मित्तल, ये आपको इम्पोर्टेंट है क्योंकि एनर्जी मतलब हो गया आपका गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सबसे ज़्यादा इंडिया में दिक्कत करता है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात का, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति का दर्जा किस धर्म के लोगों पर लागू करने का आदेश दिया है? क्योंकि पहले से तो इसमें जो है हिंदू सिख और बौद्ध ये 3 धर्म के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने SC यानी अनुसूचित जाति का दर्जा देने का जो है लागू करने का आदेश दिया, जो कि शुरुआत में था कि एक मतलब बोला नहीं गया था, लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने आधिकारिक तौर पे बोल दिया कि हिंदू सिख और बौद्ध के लिए ही अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाएगा। अगर कोई जैन है, ये मतलब ईसाई है, मुस्लिम है, तो उसके लिए जो है अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दी जाएगा। और यह किस केस से हुआ है? तो यह 1921 के आंध्र प्रदेश के पादरी आनंद पाल के केस में से हुआ। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है ये कन्वर्ट होके ईसाई में चले गए थे, और ईसाई में चले गए थे तो इसके ऊपर जो है मतलब अनुसूचित जाति लेकर कोई गाली दिया था, ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए तो वहां पे इन्होंने कहा आपने तो जाति कन्वर्ट कर लिया, तो आप अभी अनुसूचित जाति नहीं है, यह अनुसूचित जाति केवल हिंदू सिख और बौद्ध के लिए ही लागू होता है, तो आप इसके मतलब लाभ के पात्र नहीं है। और इसी के कारण उसको मतलब आप बोले कि आप ईसाई बन चुके, इसके लिए आपके ऊपर ये लागू नहीं होगा। यह जो मतलब कहा गया था अनुसूचित जाति के आदेश 1950 के अनुच्छेद 3 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट दर्जा हिंदू धर्म के व्यक्तियों तक ही सीमित रखा है। अब बाद में जो है सिख और बौद्ध को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वैज्ञानिक ने कॉकरोच के नई प्रजाति नियोलोबोप्टेरा पेनिसुलेरिस की खोज कहाँ की है? तो पेनिसुलेरिस की खोज कहाँ की है? तो यह महाराष्ट्र में की है। किसने खोज की है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है, कॉकरोच के नए प्रजाति जिसका नाम है नियोलोबोप्टेरा पेनिसुलेरिस। ठीक है, यह इसे जो है दक्कन प्रायद्वीप के क्षेत्रों में विशेष रूप से महाराष्ट्र के पुणे के जिला में खोजा गया है। पेनिसुलेरिस आप जानते हैं हम प्रायद्वीप, ये चूंकि प्रायद्वीप में खोजा गया इसलिए इसका नाम पेनिसुलेरिस पड़ा है। इंग्लिश में नाम इसका पेनिसुलिया होता है ना प्रायद्वीप का। ठीक है, तो उसके नाम पर ही इसका नाम पड़ा है। ये पिछला इन्फॉर्मेशन है, ये कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में निवेश 3.0 किसने लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया? यह उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लॉन्च किया। यह क्यों लॉन्च किया? ताकि यहाँ के निवेशक जो है, इन्वेस्टर्स जो है, उसका अनुभव बेहतर करना ही इसका मतलब उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश के व्यापार को सुगम बनाना इसका उद्देश्य है।
मुख्य विशेषता क्या है, यह जो है इसमें समस्या तुरंत जो है AI चैटबॉट की सुविधा से जो है रियल टाइम का जवाब दिया जाएगा। मतलब जितने भी निदेशक है, अगर उनको कोई समस्या है तो उनके द्वारा इस पोर्टल के द्वारा तुरंत, यह एक डिजिटल पोर्टल निवेश मित्र 3.0, तो इसके द्वारा चैटबॉट के द्वारा रियल टाइम एकदम फास्ट में इसको जो है उसके समस्या का सॉल्यूशन दिया जाएगा। यह सरकार प्रक्रिया आसानी होगा और निदेशक कार्य को तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निगोल वन पहल किसने शुरू किया? तो ये मणिपुर ने शुरू किया। इस पहल के तहत मणिपुर सरकार ने इसको शुरू किया। अच्छा, वन संरक्षण को ही बढ़ावा देना यानी कि वन कटाई और अफीम की अवैध खेती। आप जानते हैं मणिपुर एरिया में जो अफीम की बहुत ज़्यादा खेती होती है, तो उसके इलीगल अवैध खेती जो है उसको उस पर लगाम लगाना ही इसका उद्देश्य है। अच्छा, इसमें जो निगोल वन पहल मतलब क्यों पता है? निगोल का मतलब वहाँ पे मणिपुर वर्ड में निगोल का मतलब महिला होता है, महिला ही होता है निगोल का मतलब, ठीक है। तो महिला, इस निगोल शब्द का अर्थ महिला होता है। इस पहल का मुख्य केंद्र सामुदायिक भागीदारी है। इसमें महिलाओं की भूमिका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है इसमें। और यह जो पर्यावरण को संरक्षण और वन को वनीकरण करने के लिए जो है जोर दिया जाता है इसी के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में स्पेस टाइम 4D प्रिंटिंग सॉल्यूशन ने इसरो के अत्याधुनिक आकाश 300 3D प्रिंटिंग सौंपा है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो यह जो आकाश 300 3D प्रिंटिंग का संबंध जो है केरल राज्य से है। यह जो क्या करता है ना, मतलब 3D हाउसेस बना के देता है तुरंत, इंस्टेंट। मतलब इसी के द्वारा जापान मात्र 5 घंटा में शायद इन्होंने जो है अपना एक हाउस बना लिया, बहुत स्मार्ट टाइप का। तो स्पेस टाइम एक स्टार्टअप टेक कंपनी जो केरल के तिरुवनंतपुरम में इसका जो है स्टार्टअप रखा गया है। इन्होंने जो है आकाश 300 3D प्रिंटिंग का निर्माण किया है और इसे इसरो को सौंप दिया है। इसने जो है इसरो को सौंप दिया, ठीक है। स्पेस टाइम 4D प्रिंटिंग सॉल्यूशन ने तैयार किया, इसरो को सौंप दिया। इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों को सटीक प्रिंटिंग और निर्माण भारत के में ही संभव हो सकेगा। पहले ये जापान में संभव था, अब ये भारत में भी संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला के सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए त्वरित क्रेडिट लाइन किसने शुरू किया? तो यह जो है शुरू किया बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इसने जो शुरू किया, यह हैदराबाद के महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के लिए जो है UPI में ओवरड्राफ्ट की सुविधा देगा। ओवरड्राफ्ट मतलब कि अगर आपके अकाउंट में 100 रुपया है, तो अगर आप चाहते हैं कि हमको मतलब 300 रुपया खर्चा करना है, तो यह जो 200 रुपया ओवरड्राफ्ट सुविधा के तहत आपको बैंक प्रोवाइड करती है। यह सुविधा बैंक ऑफ बड़ौदा ने हैदराबाद के महिलाओं को दिया है स्वयं सहायता समूह के लिए, ठीक है। और इसको यह उन्हीं महिलाओं को दिया जाएगा जिसके पास जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना का लाभ मिल रहा है, तो उसी महिलाओं को दिया जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा मनी नहीं दी जाएगी, 5,000 रुपया दिया जाएगा ओवरड्राफ्ट के तौर पर, ठीक है। छोटे कार्यों के महिलाओं को तुरंत जो है वित्तीय सहायता प्रदान करना ही है इसका उद्देश्य है। इससे जो है महिलाएं जो है सशक्त होगी और महिलाएं जो है भागीदारी बढ़ेगी, ठीक है। ये लर्न टॉप बातें नीचे आपको टाइप करवा दी हैं और नीचे आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।